ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारतवर्ष में सदी और बुद्ध और उनके मानवतावादी ज्ञान के प्रकाश को फैलाने हेतु तथागत बुद्ध द्वारा संघ की परिकल्पना की गई थी। उनका विचार एवं ज्ञान का मार्ग सभी के लिए खुला था। बुद्ध का संघ सबके लिए खुले रहते थे। सब उनके शिष्य बनना चाहते थे। कुछ लोगों को बुद्ध सीधे अपने संघ में शामिल कर लेते थे तो कुछ को कहते थे अगर तुम संघ में शामिल होना चाहते हो तो तुम्हें परीक्षा देनी होगी। तुम एक दिन और रात के लिए शमशान में जाकर रहना होगा। इसी प्रकार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहा तथागत मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा शमशान में बिताना होगा और तुम वहाँ जो भी सीखोगे मुझे आकर बताना होगा। उसके बाद ही तुम संघ में शामिल हो पाओगे। वह व्यक्ति घबरा गया। उसने बुद्ध से कहा दिन में तो ठीक है तथागत बुद्ध, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। इस पर बुद्ध ने कहा कैसा खतरा? तब व्यक्ति ने कहा वहाँ भूत प्रेत होंगे, मुझे पकड़ लेंगे। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा नहीं, मैंने सुना है और कुछ लोगों को देखा है जिन्हें भूत आते हैं। वह व्यक्ति अजीब अजीब हरकतें करते हैं। तब बुद्ध ने कहा तो तुम्हारे पास यह सुनहरा अवसर है यह जानने का कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम यहाँ एक दिन और एक रात गुजारो, फिर विश्लेषण करके बताना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर तुम्हें वह मिल जाए तो तुम उनका विश्लेषण करना कि वह कैसे होते हैं। अगर नहीं मिले तो तुम्हें यह अच्छी तरह जान पाओगे कि वह नहीं होते। तुम घबराओ मत, वहाँ जो भी घटना होगी तुम मुझे उसे आकर बताना। व्यक्ति ने कहा ठीक है बुद्ध, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक पूरा दिन और एक पूरी रात में शमशान में गुजार लूंगा। बुद्ध ने कहा ठीक है, तुम आश्रम में आराम करो और कल सुबह शमशान के लिए निकल जाना। बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों को कहा वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा तो उसके पीछे जाना और उस पर नजर रखना, उसका ध्यान रखना, पर उसे यह बात पता न चले कि तुम उसके पीछे गए हो। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आ गया और बोला जैसा आपने कहा था मैं शमशान के लिए निकल रहा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा ठीक है तुम जा सकते हो। वह व्यक्ति शमशान गया और वहाँ उसने पूरी रात और दिन गुजारी। फिर अगले दिन व्यक्ति बुद्ध के पास आ गया। बुद्ध ने उसे देख मुस्कुराए और बोले तुमने एक पूरी रात और पूरा दिन वहाँ गुजारा, तुमने क्या देखा? हाँ, मैं वहाँ सुबह सुबह गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि कुछ लोग एक आरती लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग सामान्य थे, कुछ लोग बेहद खुश थे। वह कह रहे थे कि उस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, यह बहुत किस्मत वाला है। उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। वह कुछ देर बाद वहाँ खड़ा रहा। उसके बाद एक एक करके सब लोग जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ और 2 अर्थी आई, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो बहुत ही सजी धजी थी। उसमें बहुत सारे लोग थे, जबकि दूसरी किसी गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण सी थी। उसमें कुछ ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की साधारण सी लकड़ी पर। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया, जबकि बाद में गरीब व्यक्ति की। थोड़ी देर बाद दोनों व्यक्ति की चिता को जला दिया गया। उसके बाद सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़े उन्हें देखता रहा। बुद्ध ने कहा तुमने उनकी चिता को देखकर क्या समझा? व्यक्ति ने कहा बुद्ध दोनों की चिता समान थी, दोनों के शरीर जल भी एक साथ रहे थे। उसके बाद दोनों जल गए। बुद्ध बचा वह भी एक जैसा ही था, उसमें कुछ भी अलग नहीं था। बुद्ध उसके बाद वहाँ एक स्त्री की अर्थी आई। स्त्री का पति बहुत दुखी था और वहाँ सभी लोग भी काफी दुखी थे। वह सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। बुद्ध उसमें ने देखा कि बहुत लोग काफी ज्ञानी थे, ज्ञान की बातें कर रहे थे। वह सब महाज्ञानी कह रहे थे कि यहाँ तो एक न एक दिन सबको आना ही है। जीवन को हमें कभी भी अज्ञानता और परोपकार से जीना चाहिए, किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। हमेशा धन के पीछे भागकर कुछ नहीं होता। अंत में हमें सबको एक दिन शमशान में जाना ही होता है। उसके बाद यहाँ कोई नहीं आया। मैं पूरी रात वहीं पर रहा। अगली सुबह आपके पास आ गया बुद्ध। तभी बुद्ध ने पूछा क्या तुम्हें वहाँ कोई भूत प्रेत दिखा? व्यक्ति ने कहा नहीं, मुझे वहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। पूरी रात मैं अपने आप से डरता रहा, पत्तों से डरता रहा, जानवरों की आवाज से डरता रहा, लेकिन पूरी रात मुझे कोई भी भूत प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा ठीक है, तुम जाओ और आश्रम में आराम करो, कल फिर एक दिन
दिन और पूरी रात तुम्हें शमशान में बिताना होगा। वह व्यक्ति बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके कहने पर आज मैं पूरा दिन पूरी रात वहाँ पर रुका। वह समय मैंने कैसे काटा मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज तुम्हें वहाँ जाकर मिलनी है वह तुम्हें अभी तक नहीं मिली। तुम्हें एक दिन और एक रात वहाँ रुको, तुम्हें वह अवश्य मिल जाएगी। तब व्यक्ति ने कहा, मैं आपके कहने पर एक बार फिर चला जाता हूँ, और आश्रम में आराम करने लगा। अगले दिन वह व्यक्ति फिर बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहाँ से शमशान के लिए रवाना हो गया। ने पूछा, तुम्हें वह चीज मिली? तो व्यक्ति ने कहा, वह चीज मुझे मिली बुद्ध। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, बताओ तुम्हें वहाँ पर क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग चल रहे हैं और 4 कंधों पर उठाकर रखा है। मेरे पिता आगे चल रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं। मेरे कुछ रिश्तेदार मेरे पीछे चल रहे हैं। मेरे पिता और भाई भी बहुत दुखी हैं, तो कुछ उनमें से दुखी होने का नाटक कर रहे हैं, तो कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। वहीं दूर खड़ा मेरा भाई बेहद दुखी है। कुछ लोग उसे सांत्वना देकर बोल रहे हैं कि तुम ही अब इनके इकलौते वारिस हो। तो कुछ लोग कह रहे हैं, यह गलत हुआ। यह लड़का तो अभी जवान था, युवा था, अभी कुछ भी नहीं देखा, अपना दाम्पत्य जीवन शुरू भी नहीं किया था, उसके साथ ऐसी घटना हो गई। तभी मुझे अर्थी पर लिटाया गया और सारा क्रियाक्रम किया जाने लगा। मैं यह सब अर्थी पर लेट देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा, लेकिन मैं उठ न सका। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन सांस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं अपने भाई को गले लगाना चाहता था, उससे कहना चाहता था, अब तुम ही माता पिता का ध्यान रखना, लेकिन अब मैं बस लेटा देख रहा था, कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद मेरी चिता पर लकड़ियां सजाई जा रही थी। मेरा मुंह भी ढक दिया गया। मुझे अब उस चादर के पार कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगी। फिर मैंने देखा मुझे जलाया जा रहा है। मेरे हाथ पैर जलने लगे, मेरी हड्डियां, खाल सब जलने लगा। फिर धीरे धीरे अग्नि और ज्यादा बढ़ गई। मैंने वहां से उठना चाहता था। मेरा दम घुट रहा था, सांस लेना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। मैं पूरी रात खुद को ऐसे ही जलता देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप से मेरे पास केवल मेरी राख ही बची हुई है। उस पूरी रात ना तो मैं डरा, ना मुझे डर का एहसास हुआ। पता ही नहीं कहाँ मैं पूरी रात खोया हुआ था। सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया बुद्ध। तभी बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो। वास्तव में ध्यान और ज्ञान होने के लिए ध्यान का बीज अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वह बीज तुम्हें वहाँ कल रात मिला, जब तुमने जाना कि वहाँ शमशान में सब कुछ नश्वर है। इस दुनिया में सभी व्यक्ति वहाँ शमशान में जाने के बाद यह तो देख लेते हैं कि सभी को वहाँ एक न एक दिन जाना है, लेकिन जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं तो सब भूल जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी में वैसे ही जीते हैं, वैसे ही कर्म करते हैं, वैसे ही अधर्म करते हैं, वैसे ही लालच करते हैं, वैसे ही क्रूरता दिखाते हैं। जैसे ही शमशान में जाते हैं और सब धार्मिक हो जाते हैं। कहानी का सार यह है कि जब तुम पहली बार शमशान में गए तो तुम भी उन्हीं ज्ञानी व्यक्तियों की तरह थे। जैसे ही वहाँ सभी महान ज्ञानी व्यक्ति आते हैं, जैसे ही तुम दोबारा वहाँ गए और आज वापस आए तो तुम्हारे अंदर भी ज्ञान का बीज उत्पन्न हो गया। हम तब तक जीवन को नहीं समझ सकते जब तक हम मृत्यु को नहीं जानते। व्यक्ति बीमार है, वही व्यक्ति स्वास्थ्य के महत्व को समझ सकता है। जो ध्यान के बीच तुमने कल रात को पाया, अब उसे तुम्हें अपना लक्ष्य बनाना। ऐसा विशाल लक्ष्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा, सभी को ध्यान की छाव से परिपूर्ण करेगा। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट में लिखकर हमें अवश्य बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके स्माइलिंग बुद्धा मोटिवेशन चैनल को अपना आशीर्वाद प्रदान करिएगा। आज के लिए इतना ही। नमो बुद्धाय।